गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि कैसे खुद को मेंटेन करना चाहिए और खुद कैसे रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ। मेरी लाइफ भी बड़ी दुख भरी कहानी रही है, क्योंकि मेरी लाइफ में इतने सारे टेंशन थे। वो भी टेंशन सिर्फ मेरी वजह से, खुद की ही वजह से टेंशन थी। पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, इतना कि मुझे इतना सारा दुख था कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं। लेकिन वही दुख आज मैं आपसे क्या बताऊं, कैसे कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को झेला है। कम से कम 3 से 4 साल तक तो मैं इतना परेशान रही कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं। मैं जब भी सोचती थी तो मैं जीने के बारे में नहीं सोचती थी, यहाँ तक कि मैं जीने की उम्मीद ही छोड़ डाली थी। लेकिन क्या बताऊँ दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसको ऊपर वाला नहीं चाहेगा वो ऐसे मरने वाला नहीं है। किसी के कहने से कोई मरता नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर मैं आज बोलती हूँ कि आज मैं मर जाऊँ तो क्या मर जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आप लोग जानना चाहते हो कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यही थी कि मैं खुद से इतनी परेशान रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आँखों में एलर्जी तो कभी पूरी बॉडी में एलर्जी, कभी स्वेलिंग हो जाती थी तो कभी कुछ, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें मुझे जकड़ती रहती थी। कोई भी मतलब मुश्किल मेरे से दूर नहीं होती थी। यहाँ तक कि मैं सोचती थी क्या करूँ। अब मैं हर रोज़ टैबलेट खाते खाते, दवाइयाँ खाते खाते मैं परेशान हो गई थी। लेकिन मैंने यहाँ से लखनऊ से 2 साल तक रेगुलर दवाई, मतलब हमेशा हर 15 दिन पे मैं आती थी लेने के लिए। यहाँ पे तुलिप हॉस्पिटल है वहाँ पे, और वहाँ से मेरी दवाइयाँ चली। फिर वो डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं ठीक हुआ दोस्तों। फिर मैं ऐसे ही, जब गर्मी का दिन आता है, मेरे आँखों में पूरी एलर्जी हो जाती है, मैं आँखों से अपनी देख भी नहीं पाती, इतनी मुझे कष्ट होती थी। लेकिन अभी भी पूरे कंप्लीट तरीके से मैं ठीक नहीं हुई हूँ। अभी भी वैसे ही, मतलब प्रॉब्लम आती है जब गर्मी आ जाती है तो मैं आँखों से इतनी परेशान हो जाती हूँ और मेरी आँखें पूरी एकदम सूज जाती हैं, पूरा फूल जाता है। लेकिन क्या करूँ, ऐसे तो भाई कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। इलाज है तो फिर करवाती हूँ, फिर ठीक होता है, फिर होता है। लेकिन और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई दोस्तों। मैं पहले पूजा पाठ में भी मेरा मन नहीं लगता था, और मैं पूजा पाठ तो पहले बहुत करती थी, लेकिन फिर जब मेरी शादी हो गई, फिर काम में उलझ गई, उसके बाद पूजा पाठ ही छोड़ दी। फिर कुछ दिन, जब 1-2 साल 3 साल तक मैं पूजा नहीं करी, उसके बाद फिर मैंने, जब मुझे ढेर सारी तकलीफ़ें होने लगी, फिर मैं बहुत खुद से ही परेशान होने लगी। तो मुझे ये लगा कि मुझे अब पूजा पाठ करना चाहिए। फिर मैंने खुद से निर्णय लिया कि मैं रेगुलर पूजा करूँगी। गणेश भगवान जी की आरती से मैंने शुरू किया और अब भी मैं हमेशा करती हूँ। इस वजह से मेरे तकलीफ़ें 2 साल 2.5 साल से, मतलब मेरे बॉडी की जितनी मतलब तकलीफ़ें थी वो आज की डेट में मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। और बस यही एक एलर्जी है जो आँख से प्रॉब्लम है, वही एक ख़त्म नहीं हुई, अभी मतलब चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म तो बहुत सारा, मतलब प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई। और ये आँख का प्रॉब्लम है तो ये भी दूर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, कौन समझने वाला है। लेकिन घर वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया कि घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब घर वालों का साथ रहता है, खुद पे भरोसा ना हो और भरोसा देने वाला कोई होता है, तो एक हमारी बहुत बड़ी हिम्मत बनती है। तो जब हम तकलीफ़ में होते हैं, अपने साथ देते हैं, हमारे तकलीफ़ में शामिल होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं, मैं तो पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तो अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपनों ने, मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे जो भी हैं, सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, तुम धैर्य रखो, ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मैं कोई दवाई नहीं खाती। मैं पूजा पाठ जब से करने लगी, मेरा मन भगवान में लग गया,
फिर मुझे तकलीफ़ें, मैं तकलीफ़ों को नहीं मानी, बस मैं यही भगवान से बोली, हे भगवान मुझे अपने चरणों की दासी बना लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे हर सुख रहते हुए अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं ठीक होना होगा, मुझे ठीक होना होगा तो मैं ठीक हो जाऊँगी, नहीं होना होगा तो फिर आपके चरणों में बस लगी रहूँगी। जो जितना तकलीफ़ मुझे देना है आप देते रहिए। मैंने ऐसा सोच लिया, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, फिर घर वालों ने मुझे समझाते समझाते यहाँ तक ले आए, बोले पूजा पाठ करो, ठीक है ठीक हो जाओगी। फिर मैंने धैर्य रखा और आज की डेट में देखिए दोस्तों, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं कोई मतलब दवाई नहीं खाती, नहीं तो मुझे हर टाइम बस हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था। और आज मैं सिर्फ अपनी आँखों की एलर्जी से परेशान हूँ। अगर आप लोग को भी कोई ऐसा हो तो मतलब मुझे आप बता सकते हैं, और कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या पूजा पाठ करने से हमारी परेशानियाँ दूर होती हैं या फिर नहीं। मुझे तो भाई दूर हुआ है तो मैं बता रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने भगवान को खुद से जोड़िए और खुद को भगवान से जोड़िए। देखिए ज़रूर आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी तो दूर हो गई, अब आप लोग बताइए, आप लोग भी दूर करना चाहते हैं और आप लोग भी परेशान हैं तो प्लीज़ आप लोग भी भगवान से जुड़ जाइए और पूजा पाठ करते रहिए। मेरी तो सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। घर वालों का साथ होता है तो हर कोई साथ देता है, एकता में बल होता है। आप लोग कभी आजमा के देखना दोस्तों। और हमारी मुश्किलें तो भगवान पे भरोसा रखेंगे। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है दोस्तों। भगवान पे भरोसा रख के आप कोई भी काम करिए, आज नहीं तो कल सफलता हमें ज़रूर ही मिलेगी। देखिए मैं भी सफल हो गई, अपने दुखों से दूर हो गई। दुख तो है आज भी है, अगर दुख हमें नहीं होता तो मैं दूसरों के तकलीफ़ को समझ नहीं पाती शायद, इसलिए भगवान ने मुझे दुख दिया। वो भी बस 2 से 3 साल के लिए हमें दुख था, इतने में मैं इतने परेशान हो गई थी। लेकिन जिसको कंटिन्यू हमेशा दुख है, हमेशा वो बीमार रहता है, उसके बारे में सोचिए एक बार कि उसे कैसा फील होता होगा, वो कैसा सोचता होगा। मैं तो अभी इतने ही दिन में परेशान होगी, जबकि मेरे साथ सारे लोग खड़े थे कि नहीं ये मुश्किल कोई मुश्किल नहीं है, इससे बड़ी बड़ी मुश्किलें, मेरे हस्बैंड बोलते थे इससे बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, लोगों के पास हैं, लेकिन इतने में घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगी। लेकिन मेरे मतलब घर वाले सारे लोग मुझे सपोर्ट किए। मैं तो इतना मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे जीने का एकदम हिम्मत नहीं था दोस्तों। मुझे ये लगता था कि जी के क्या होगा जब हमें सुकून नहीं, चैन नहीं। लेकिन मुझे बहुत बड़ी मतलब बहुत तकलीफ़ों से मैं झेली हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों से। तो कहा जाता है दोस्तों, भगवान पे भरोसा रख के कोई भी काम करेंगे तो सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से बता दूं कि अब तो मेरी तकलीफ़ें दूर हो गई। अपनी तकलीफ़ें आप लोग दूर करना चाहते हैं तो भगवान पे भरोसा रखिए, आप लोग पूजा पाठ करिए और भगवान पे भरोसा रखिए। साथ देने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, आज देंगे कल कहेंगे कि मैंने इसे ऐसा किया तो ये ठीक हो गई। लेकिन जब भगवान आपको ठीक करते हैं ना, बंसी वाले ठीक करते हैं, मेरे श्याम जी ठीक करते हैं, तो वो कभी नहीं कहने आते, वो तो सिर्फ देते हैं। लेना तो उन्हें कोई चीज़ नहीं, उनके वो तो दुनिया के मालिक हैं, वो क्या लेंगे। लेकिन देने वाले हमारे वही हैं, ऊपर वाले। जितना दे देंगे उतना ही उनके लिए कम होता है। लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं। अगर हम भोग लगाते हैं तो क्या भगवान खाते हैं? नहीं खाते। क्या हम अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, जो भी उनके लिए करते हैं, क्या भगवान वो करते हैं? लेकिन हमारी एक ऐसी सोच है कि मतलब हम लोग पत्थर में क्यों भगवान को ढूंढते हैं। तो वही है, हम सिर्फ महसूस करते हैं, हम अपनी मन की अंतरात्मा में भगवान को बसाते हैं तो भगवान हमारे दिल में बसते हैं। तो इसलिए भगवान पे भरोसा रख के आप लोग प्लीज़ ऐसा करिए कि भगवान की पूजा पाठ करिए, भगवान ज़रूर आप लोग को सफल बनाएंगे। तो और आप लोग सफल भी बनाएंगे, आप लोग को स्वस्थ भी बनाएंगे, क्योंकि वो देते हैं तो ताना नहीं मारते, लोग देते हैं तो ताना मारते हैं। लोग आज देंगे कल कह देंगे, लेकिन भगवान हमारे जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब भी वो देंगे किसी से नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका जो भी दिया हुआ चीज़ होता है, चाहे आशीर्वाद हो, जो भी हो, गुप्त के रूप में, गुप्त दान के रूप में होता है अपने भक्तों के प्रति। तो
ऐसा करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग भी हमारे भगवान से जुड़िए, अपने भगवान को खुद से जोड़िए। तो प्लीज़ दोस्तों इतना ही। मैं तो ठीक हो गई, आप लोग भी ठीक होना चाहते हैं तो भगवान से जुड़ जाइए। और मैं अपने बारे में कुछ और सारी बातें बताऊंगी, तो इसके लिए आप लोग अगले ब्लॉग में